प्रश्न 1, उपयुक्त सर्वसमीकाओं को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले ये है सर्वसमीका यानी कि सूत्र। ओके, हमें प्रश्न 1 दिया है x+4 x+10, तो यहाँ पर a बराबर है 4 और b बराबर है 10। ठीक है, तो अब हम सर्वसमीका का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो, सर्वसमीका में दिया है x², तो यहाँ पर भी x²। फिर देखो a प्लस b है, तो a है यहाँ पर 4, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। फिर है b, तो b है यहाँ पर 10, तो हम 10 लिखेंगे। और ब्रैकेट के बाहर है x, फिर प्लस, फिर है a b। अब इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये गुणा हो रहे हैं। तो a का मतलब है 4, तो यहाँ 4, और b का मतलब है यहाँ पर 10, तो 10। ओके, ये x², 10 + 4 14x, ये 14x, और 4 × 10 ये हो गया 40, तो ये हो गया हमारा आंसर। प्रश्न 2, ये सर्वसमीका है और ये है प्रश्न 2, x+8 x-10। तो यहाँ पर a है 8 और यहाँ पर b है -10। ओके, तो x², फिर है a, तो a है यहाँ पर 8, तो 8 लिखेंगे। फिर प्लस b है यहाँ पर -10, निशान के साथ नंबर को लेना है, तो b की जगह -10 और ये वाला x। ओके, फिर a b, इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, यानी कि गुणा हो रहे हैं। तो a का मतलब है 8, यहाँ पर 8, गुणा b है यहाँ पर -10। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये x², ये प्लस, और यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा देखो 8 - 10, 10 में से 8 गया तो -2 और ये वाला x। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस और ये 10 माइनस का है और ये 8 गुणा हो रहे हैं, तो 10 × 8 80 और प्लस माइनस -80। ओके, x² प्लस माइनस -2x हो गया और यहाँ पर प्लस माइनस -80 हो गया। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 3, ये सर्वसमीका है और ये प्रश्न है। ओके, तो यहाँ पर x है 3x, a है 4 और b है -5। ओके, तो यहाँ पर हम सर्वसमीका का यूज़ करेंगे और सम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है x², यहाँ पर x है 3x, तो 3x², फिर प्लस a है यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 4, फिर b है यहाँ पर -5, तो -5, और x है यहाँ पर 3x, फिर प्लस ab, तो a है यहाँ पर 4, तो 4 लगा देंगे, और b है यहाँ पर -5, तो ये -5। ठीक है, a 4, b है -5 और x है 3x। अब भी हमने सिंपल यहाँ पर वैल्यूज़ पुट की हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3x², 3 का वर्ग होता है 9 और x², प्लस यहाँ पर देखो ये 4 प्लस माइनस -5, 5 में से 4 गया तो -1 और ये 3x। ओके, यहाँ पर ये दोनों गुणा होंगे, 4 × 5 = 20 प्लस माइनस माइनस। ओके, 9x², ये पूरी एक टर्म है, प्लस माइनस -3x प्लस माइनस माइनस और ये 20। दिस इज़ द आंसर। प्रश्न 4 के लिए सर्वसमीका है a + b a - b बराबर a² - b²। देखो, यहाँ पर a बराबर है y² और b बराबर है 3/2। तो सबसे पहले है a², a का मतलब y², y² का स्क्वायर। देखो a का मतलब है a, यहाँ पर y² है तो ये y² मतलब कि ये a, और इसका स्क्वायर है तो ये y² का स्क्वायर, फिर माइनस b क्या है यहाँ पर 3/2, तो b की जगह 3/2 और उसका है स्क्वायर। ठीक है, अब बीच में ब्रैकेट है तो 2 दूनी 4, यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो y की घात 4 -9/4। दिस इज़ द आंसर।
प्रश्न 5 में हमें सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हमें जो सम दिया है वो है 3 प्लस 2x 3 माइनस 2x। ओके, तो यहाँ पर a बराबर है 3 और b बराबर है 2x, a बराबर है 3 और b बराबर है 2x। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्वसमीका हमें यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। देखो ये a है, a का मतलब है यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, तो a की जगह हम 3 लिखेंगे, इस पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, फिर माइनस b, अब b है यहाँ पर 2x। ओके, तो b की जगह हम 2x लिखेंगे और इस पर भी स्क्वायर है तो यहाँ हम स्क्वायर लगा देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 2x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर, दिस इज द आंसर।